जय माता दी। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए श्रीमद् देवी भागवत का द्वितीय अध्याय। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में सैमित्तिक मणि की कथा। ऋषि गुण बोले, महाभाग वासुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा। हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि से और किससे वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को ये कथा बताइए। सूत जी बोले, भोजवंशी सत्राजित द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधनाओं में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्य देव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राजित को सैमित्तिक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से विरमित नागरिकों ने सत्राजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपने सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। ये बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंस बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदित सैमित्तिक मणि से दीप्यमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने सवसित वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी उपसर्ग का भय उत्पन्न नहीं होता था और वह नित्य 8 बार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मार कर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। उसके पश्चात महाबली तृक्षराज जांबवान ने मणि धारण करने वाले इस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी तृक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी प्रसेन के वापस न लौटने पर सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इसी बीच द्वारकापुर में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार ये किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपयश की वह बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसेन के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बंधुओं से चिह्नित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वह कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणायुक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना लौटूं तुम लोग यहीं पर ठहरो। वह द्वारकावासी ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहाँ जांबवान का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने तृक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। उस पर उसकी धात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज सुनकर जांबवान तुरंत वहां आ गया और वह अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा।
इस प्रकार इन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। उधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु उसके बाद वह भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचने पर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। द्वारकापुरी के सभी नागरिक ये सब सुनकर सत्यजित की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विह्वल हो गए। महाभाग वासुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देव ऋषि नारद वहां आ गए। वासुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देव ऋषि नारद महामते युद्धश्रेष्ठ वासुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं, ये मुझे बताइए। वासुदेव जी बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। उसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, वह देवी कौन है, वह महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली है तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है, हे देव ऋषि कृपा करके ये बताइए। नारद जी बोले, हे महाभाग वासुदेव, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है, अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिद आनंद स्वरूपा देवी हैं तथा जिनके द्वारा ये जगत व्यापित है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चर अचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधु के टप के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वह विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन के कारण रूपा हैं, वह ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, वह ही परम विद्या स्वरूपा हैं और वह ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। अतः आप नवरात्रि विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आपको कथा पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली अगली ऐसी धार्मिक वीडियो आप सब भक्तों तक समय से पहुंच सकें।